जय जिनेन्द्र। मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। संसारी कार्य हो या धार्मिक कार्य, मन प्रभु में लगना मन की शुभ क्रिया है। मन में शरीर की वेदना की जगह पूर्व के कर्मों के बारे में सोचना मन की शुभ क्रिया है। मन में आभार और प्रशंसा की भाव रखना मन की शुभ क्रिया है। अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज का 10वां मुनि दीक्षा दिवस 1 मई को बड़े ही भक्ति भाव, धार्मिक उल्लास और सामूहिक सहभागिता के साथ मनाया गया। सुबह की शुरुआत हुई श्री दिगंबर जैन सिद्धाचल पोदनपुरम में श्री जी के पंचामृत अभिषेक और सामूहिक पूजन से, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने पूज्य मुनि श्री के चरणों का पंचामृत अभिषेक किया, पूर्वाचार्यों को अर्घ्य समर्पित किया और मुनि श्री की सामूहिक पूजन की। इसके पश्चात श्री क्षेत्र में मुनि श्री की आहारचर्या संपन्न हुई, जिसमें सौभाग्य कुमार जैन वड़ुद परिवार को आहार करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सुनील पावना, सुनील डीपीएस, हेमंत काका, वारिश जैन, विपिन जैन, विशाल सराफ और अभिजीत सराफ ने आहार देने की पावन सेवा निभाई। दिन भर के धार्मिक आयोजनों के पश्चात रात्रि में महाआरती और आनंद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें समाजजनों ने भक्ति से सराबोर होकर भाग लिया। अब बात मुनि श्री के जीवन की। मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज का जन्म 3 जुलाई 1980 को पीपलगांव मध्य प्रदेश में हुआ था। गृहस्थ अवस्था में आपका नाम चक्रेश कुमार था। आपने 22 अप्रैल 1999 को ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, 23 अप्रैल 2008 को क्षुल्लक दीक्षा और 1 मई 2015 को भिलूड़ा राजस्थान में मुनि दीक्षा प्राप्त की। आपके जीवन पथ के मार्गदर्शक रहे हैं आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आर्यिका वर्धितमती माता जी और भट्टारक स्वामी चारु कीर्ति जी। इस विशेष अवसर पर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश डोंगरे, प्रत्युष जैन, सुदेश जटाले, सोनू जैन, आशीष जैन, सरल जटाले, हर्षित जैन, राजकुमार जैन, संदीप जैन, अभिषेक जैन, स्वाति जैन, प्रियंका पंचोलिया, अंशुमा जैन, श्रुति जैन, ऋतु जैन, नीतू जैन, महिमा जैन, सुलेखा जैन, हेमलता जैन, पुष्पा जैन, प्रीति जटाले, गवाक्षी जैन, कर्णिका जैन सहित अनेक समाजजन उपस्थित थे। इंदौर के सुमती धाम में चल रहे 6 दिवसीय पट्टाचार महोत्सव के 5वें दिन धर्म, दर्शन और आस्था की अद्भुत झलक देखने को मिली। जलबिंदु महाकाव्य पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर से आए विद्वानों ने हिस्सा लिया। नव पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने ओजस्वी प्रवचनों में कहा, जीवन जल की बूंद है, इसे भगवान के चरणों में समर्पित कर स्वयं भगवान बन जाओ। रात्रि में लेजर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग और 2100 ड्रोन शो ने सुमती धाम के आसमान को बना दिया भक्ति से रोशन। वंदे मातरम, भारत माता और भगवान सुमतीनाथ की आकृतियों के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चित्र भी ड्रोन द्वारा दिखाए गए, जिसे श्रद्धालुओं ने मोबाइल कैमरों में कैद किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में बेटियों की महिमा पर आधारित स्वस्ति मेहुल की भजन संध्या ने सभी को भावुक कर दिया। मुरैना में जन्मे पूज्य सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का 69वां अवतरण दिवस भव्य आयोजनों और श्रद्धा के साथ मनाया गया। ज्ञान तीर्थ जिनालय में श्री जिनेन्द्र प्रभु के अभिषेक, शांतिधारा, अष्टद्रव्य पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया। प्रसादी वितरण, शीतल पेय सेवा और गुणानुवाद सभा के माध्यम से श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के जीवन, त्याग और तपस्या को स्मरण किया। वक्ताओं ने कहा, ज्ञान सागर जी महाराज का जीवन सत्य, अहिंसा और सेवा का उदाहरण है। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भाग लिया और गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा का डबरा में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। दिल्ली से शुरू हुई यह पद यात्रा भगवान नेमीनाथ के मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर 2 जुलाई को गिरनार तीर्थ पहुंचने वाली है। डबरा में सेंट मेरी स्कूल से शुरू होकर यह यात्रा मुख्य बाजारों से होती हुई श्री महावीर जैन मंदिर पहुंची, जहां भगवान नेमीनाथ की प्रतिमा का अभिषेक और पूजन हुआ। धर्म सभा में विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन, आंचल जैन, स्थानीय पदाधिकारी और सकल जैन समाज के सदस्यों ने धर्म यात्रा का स्वागत कर सहयोग का आश्वासन दिया। महिलाएं, पुरुष और बच्चे धर्म ध्वज के साथ पद यात्रा में उत्साह से शामिल हुए। जैन मिलन और अन्य संस्थाओं ने गन्ने के रस का वितरण कर अक्षय तृतीया पर्व की बधाइयां भी दी। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आदिनाथ भगवान के प्रथम पारणा दिवस को मुरैना में जैन समाज ने बड़े उत्साह से मनाया।
जैन महिला मंडल और जैन मिलन द्वारा गन्ने के रस वितरण की सेवा विभिन्न मंदिरों, बड़ा जैन मंदिर, पल्लीवाल मंदिर और आदिनाथ चैत्यालय में की गई। महिला मंडल की सदस्यों ने श्रद्धा से सेवा की और लोगों को इक्षु रस पिलाकर आदिनाथ पारणा परंपरा का निर्वहन किया। समाजजनों ने आयोजन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर और प्रेरणादायक बताया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।